Hello everyone, how are you all? I hope well and good. As you know, myself is Anil Kumar and I am here at this platform for the subject Geology. So हमारा जो रेगुलर सेशन था उसमें हम पढ़ते आ रहे थे बायोमोलिक्यूल्स, ठीक है, और बायोमोलिक्यूल्स के डिफरेंट सेगमेंट्स को हमने डिस्कस करा था। उसी सीरीज में आज बायोमोलिक्यूल में हम डिस्कस करने वाले नेचर ऑफ बॉन्ड, लिंकिंग मोनोमर्स इन ए पॉलीमर, ठीक है। इस चीज को अपन आज डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो इस हमारे आज की जो सेशन है उसकी थीम है ऐसे बॉन्ड जो कि किसी भी पॉलीमर फॉर्म में अलग अलग डिफरेंट टाइप के मोनोमर्स को क्या करते हैं, एक साथ जोड़े रखते हैं। सिंपल सी मैं बात करूं, पॉलीमर का मतलब क्या होता है? पॉलीमर का मतलब, अगर पॉलीमर को मैं पी से रिप्रेजेंट करना चाहूं, पॉलीमर इज रिप्रेजेंटेड बाय पी, देन पॉलीमर इज इक्वल टू मोनोमर प्लस मोनोमर प्लस मोनोमर प्लस। ऐसे डिफरेंट काइंड ऑफ मोनोमर, या फिर बोल सकते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ मोनोमर्स ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म ए पॉलीमर, ठीक है। तो ये पॉलीमर इस टाइप से बनता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है, अगर यहाँ पर मैं एक पॉलीमर को दिखाना चाहूँ, पॉलीमर ये है, मोनोमर है, ये बॉन्ड है, दूसरे मोनोमर को जोड़ रहा है, ये एक बॉन्ड है, फिर ये इस मोनोमर को जोड़ रहा है, ये बॉन्ड है, और ये एक मोनोमर है। तो यहाँ पर जो ये मोनोमर यूनिट है इस पॉलीमर में, कंप्लीट पॉलीमर में, ये कंप्लीट क्या है? ये हमारा पॉलीमर है। तो इसमें एक मोनोमर यूनिट दूसरे मोनोमर यूनिट के साथ किस बॉन्ड के थ्रू, या फिर किस स्ट्रक्चर या किस फेनोमेना के थ्रू, ठीक है, या फिर बोल सकते हैं किस तरीके से जुड़ी है, इन्हें जोड़ने वाली स्ट्रक्चर या फिर कोई भी एनर्जी, उसे अपन क्या बोल देते हैं? बॉन्ड बोल देते हैं। तो ये बॉन्ड जो है इन रेफरेंस ऑफ बायोमोलिक्यूल्स, इनके क्या क्या टाइप हो सकते हैं? सिंपल सा मतलब ये है कि बहुत सारे बायोमोलिक्यूल्स क्या हैं? केमिकल सब्सटेंसेस है, यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में अलग अलग कैटेगरी हैं। हमने देखा था कि बहुत सारे ज्यादातर, जैसे कि प्रोटीन को देखा था तो पॉलीपेप्टाइड है प्रोटीन, ठीक है। मैनी पेप्टाइड ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म एन पॉलीपेप्टाइड और प्रोटीन, ठीक है। तो पॉलीपेप्टाइड एक पॉलीमर हो गया। तो वहां पर मोनोमर यूनिट क्या हो गई? अमाइनो एसिड्स हो गए। यानी कि मैं यहाँ पर बता देता हूँ, ये हमारी प्रोटीन है, प्रोटीन में अमाइनो एसिड, दूसरा अमाइनो एसिड, ऐसे बहुत सारे अलग अलग अमाइनो एसिड जुड़कर क्या बनाते हैं? पॉलीपेप्टाइड को फॉर्म करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो अमाइनो एसिड्स हैं जो कि मोनोमर यूनिट हैं, इनमें इन्हें जोड़े रखने का, साथ में जोड़े रखने का काम कौन करता है? तो इसी का डिस्कशन हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमें पढ़ना है पहला सेगमेंट रहेगा हमारा, बॉन्ड क्या होता है बेसिकली, ठीक है। बॉन्ड को पढ़ना है। तो बॉन्ड एक्चुअली क्या होती है? एक लिंकिंग, अगर बोल सके तो एक स्ट्रक्चर बोल सकते हैं, और इट इज a link between atoms of a molecule or compound, ठीक है। यानी कि बॉन्ड का मतलब क्या है? बॉन्ड एक लिंक है। लिंक का मतलब क्या होता है? एक जॉइनिंग स्ट्रक्चर अपन उसे बोल सकते हैं। जैसे कि मैं बात करूं, ये वाली ए स्ट्रक्चर है, एक ये वाली ए स्ट्रक्चर है, और ये वाली एक बी स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये इन दोनों के बीच का एक लिंक है। तो इस लिंक को ये अपन क्या बोल देते हैं? बॉन्ड बोल देते हैं, ठीक है। तो ऐसा अगर किसी केमिकल स्पीसीज में मिलता है हमें, तो उसे क्या बोल देते हैं? अपन बॉन्ड बोल देते हैं, ठीक है। बॉन्ड एक तरह की एनर्जी है, एक तरह का अट्रैक्शन है, ठीक है। तो ये हो गया। अब मैं बात करूं, अगर मोनोमर क्या है? मोनोमर एक ऐसी यूनिट है, एक सब यूनिट है, सब यूनिट ऑफ ए पॉलीमरिक स्पीसीज। पॉलीमरिक स्पीसीज की क्या है? एक सब यूनिट है, which can form a polymer by its repetition,
ठीक है, बाय इट्स रिपीटेशन। ठीक है, सिंपल सा मतलब ये है कि एक मोनोमर, ठीक है, दूसरा मोनोमर, तीसरा मोनोमर, चौथा मोनोमर, ये रिपीटेशन हो गया मोनोमर्स का 1 2 3 एंड 4। और ये क्या बन गया, इनके रिपीटेशन से हमारा बन गया पॉलीमर। ठीक है, तो सिंपली मोनोमर क्या होता है, एक ऐसी स्पीसीज है, ऐसी सब यूनिट है जो कि पॉलीमरिक स्पीसीज में मिलती है और जो क्या करती है, इनके रिपीटेशन से पॉलीमर बन सकना पॉसिबल होता है। ठीक है, उसे अपन क्या बोल देते हैं, मोनोमर बोल देते हैं। अब पॉलीमर किसे बोल देंगे, पॉलीमर क्या बोलेंगे, मोनोमर यूनिट्स के रिपीटेशन से, कॉन्टिन्यूअस रिपीटेशन से बनने वाली एक लार्ज स्केल स्ट्रक्चर को अपन क्या बोल देते हैं, पॉलीमर बोल देते हैं। ठीक है, तो सिंपली अगर मैं बात करूं तो ये पॉलीमर है, बिकॉज ये बहुत सारे मोनोमर यूनिट्स के कॉन्टिन्यूअस रिपीटेशन से बनी है। और यहाँ पर जो स्ट्रक्चर जो इनको जोड़े रखती है, मोनोमर्स को जोड़े रखती है, उसे अपन क्या बोल देते हैं, बॉन्ड बोल देते हैं। ठीक है, ये स्ट्रक्चर है हमारी बॉन्ड। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब मैं अगर एक्सप्लेन करना चाहूं तो कुछ एक की पॉइंट्स मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, की पॉइंट्स एक बार मैं बता देता हूं, की पॉइंट्स जो है। ठीक है, पहला की पॉइंट है, बॉन्ड को मैं रिप्रेजेंट करूंगा इन शॉर्ट बी से। दूसरा है, मैं मोनोमर को रिप्रेजेंट करूंगा एम से। पॉलीमर को मैं रिप्रेजेंट करूंगा पी से। पॉलीमर को पी से रिप्रेजेंट करूंगा। तो यहां पर अगर मैं बात करूं, ये एक मोनोमर है, दूसरा मोनोमर है, तीसरा मोनोमर है, तो ये कंप्लीट अगर फेनोमेना हो गया, ये कंप्लीट जो स्ट्रक्चर बनी ये पॉलीमर है। और यहाँ पर जो ये हमें लाइन जैसी स्ट्रक्चर या लिंक जो दिख रहा है उसे अपन क्या बोल देंगे, बॉन्ड बोल देंगे। तो ये सिंपली हमारा एक पॉइंट ऑफ व्यू हो गया जिसमें हम बॉन्ड्स के नेचर को डिस्कस करने वाले हैं। तो ये नेचर जो होता है, ये बॉन्ड जो होता है ना, इनके अलग अलग नेचर होते हैं। नेचर वाइज क्या होते हैं, नेचर इनका अलग अलग होता है। नेचर जो होता है, इनका नेचर डिसाइड करता है फिर बॉन्ड की स्ट्रेंथ क्या है। ठीक है, बॉन्ड स्ट्रेंथ को डिसाइड करने का काम करता है बॉन्ड की नेचर। ठीक है, तो ये अलग अलग टाइप के बॉन्ड होते हैं, फिजिकल हो गया, इलेक्ट्रिकल, यानी कि बहुत सारे अलग अलग टाइप के यहां पर होते हैं हमारे बॉन्ड्स। तो ये एनसीईआरटी में जैसा गिवन है वो हम एक बार रीड आउट कर लेते हैं। सो आई एम रीडिंग इट फ्रॉम एनसीईआरटी नोटबुक। ओके, तो लिखा है, इन ए पॉलीपेप्टाइड और ए प्रोटीन, यानी कि एक प्रोटीन है, यानी कि मैं बात करूं प्रोटीन, प्रोटीन को अपन पॉलीपेप्टाइड भी बोल सकते हैं। ठीक है, इसका फायदा मतलब ऐसा बोलना क्यों सही है, पॉलीपेप्टाइड, पॉली का मतलब होता है मल्टीपल और मैनी, पेप्टाइड का मतलब होता है पेप्टाइड बॉन्ड, सॉरी पेप्टाइड्स। ठीक है, पेप्टाइड जो है अमाइनो एसिड्स। मतलब सिंपली मैं बात करूं तो एक अमाइनो एसिड बनता है, ठीक है, और यहां पर रहता है हमारा हाइड्रोजन, यहां रहता है एक फंक्शनल ग्रुप, और यहां रहता है हमारा अमाइनो ग्रुप। ठीक है, ऐसे ही फिर आगे फर्दर रिपीट होता चला जाता है। यहां पर हाइड्रोजन, यहां पर हमारा फंक्शनल ग्रुप, ऐसे ही फर्दर आगे रिपीट होता चला जाता है। यहां पर हाइड्रोजन है, यहां पर फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है, तो मैं अगर यहां बात करूं, ठीक है, यहां पर आगे लिखा है कि जो अमाइनो एसिड्स है यहां पर, यानी कि ये एक अमाइनो एसिड है हमारा, सिंगल अमाइनो एसिड है, ये दूसरा अमाइनो एसिड है, तीसरा अमाइनो एसिड है। ये रिपीटेशन से क्या बन गया, एक पूरा कंप्लीट हमारा क्या बन गया, प्रोटीन बन गया। ठीक है, तो यहां पर जो एसिड्स हैं, अमाइनो एसिड्स, उनको जोड़े रखने वाला जो बॉन्ड है, इस बॉन्ड की मैं बात कर रहा हूं, ये वाला जो बॉन्ड होता है, इस बॉन्ड को हम बोल देते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है, पेप्टाइड बॉन्ड, ये लिंकेज या लिंक हो गया जो कि एक अमाइनो एसिड को दूसरे अमाइनो एसिड के साथ जोड़ता है इन ए पॉलीपेप्टाइड चेन। ठीक है, नेक्स्ट लिखा है, which is known as the peptide bond and which is formed when the carboxylic group of one amino acid reacts with the amino group of next amino acid with the elimination of a water moiety
दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डिहाइड्रेशन। सिंपल सा मतलब ये है कि इस बॉन्ड का फॉर्मेशन, मैं अगर बात करूं कि ये बॉन्ड बना ही क्यों, कैसे बना, तो ये वाला बॉन्ड जो होता है ये इस स्पीसीज का एक अमीनो एसिड के कार्बोक्सिलिक ग्रुप और दूसरे अमीनो एसिड के एमिनो ग्रुप के रिएक्शन से, और इस रिएक्शन के होने पर होता क्या है, इस रिएक्शन के होने पर यहां से एक वाटर का मॉलिक्यूल रिमूव हो जाता है। ठीक है, एक वाटर का मॉलिक्यूल यहां से एलिमिनेट हो जाता है। ठीक है, जिस प्रोसेस के थ्रू वाटर का मॉलिक्यूल यहां से रिमूव होता है उसे अपन बोल देते हैं डिहाइड्रेशन। द रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम एनी केमिकल स्पीसीज नोन एज डिहाइड्रेशन, मतलब वाटर मॉलिक्यूल का डिटैच हो जाना उस केमिकल रिएक्शन से। ठीक है, तो अब जैसे ही ये केमिकल रिएक्शन होती है, यानी कि डिहाइड्रेशन, वाटर मॉलिक्यूल का एलिमिनेशन होता है, यहां पर क्या होता है, हमारा पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म होता है। ठीक है, तो कोई अगर पूछे प्रोटीन्स या पॉलीपेप्टाइड चेन में बने बॉन्ड की नेचर क्या होती है, नेचर का मतलब नेचर इन द सेंस उस बॉन्ड को बोल क्या देते हैं, पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड बोल देते हैं। कैसे बनता है वो, एक अमीनो एसिड के कार्बोक्सिलिक ग्रुप और दूसरे अगले अमीनो एसिड के अमीनो ग्रुप के रिएक्शन के दौरान बनने वाली डिहाइड्रेशन प्रोसेस के बाद बनता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा फिर आता है, लिखा है द एलिमिनेशन, ये हो गया इन अ पॉलीसेकेराइड। अगर अपन पॉलीसेकेराइड की बात करें, ठीक है, ये हो गया हमारा पॉलीपेप्टाइड। पॉलीसेकेराइड की बात करूं मैं, पॉलीसेकेराइड, पॉली का मतलब क्या है, पॉली का मतलब मल्टीपल हो गया, सेकेराइड का मतलब क्या हो गया, शुगर हो गया। ठीक है, इसे अपन बेसिकली कार्बोहाइड्रेट भी बोल देते हैं। ठीक है, यहां पर बहुत सारे सेकेराइड होते हैं। ठीक है, पॉलीसेकेराइड में क्या होता है, अलग अलग सेकेराइड्स होते हैं। ठीक है, अब ये सेकेराइड की बात करूं मैं, पॉलीसेकेराइड का मतलब मोनोमर कौन होगा, यहां पर मोनोसेकेराइड होगा। ठीक है, ठीक है, और मैं बॉन्ड की बात करूं तो बॉन्ड क्या होगा यहां पर, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होगा। ठीक है, और अगर यहां पर मैं पॉलीमर की बात करूं कि पॉलीमर कौन है, तो पॉलीमर की बात करूंगा तो कौन होगा पॉलीमर, यहां पर पॉलीसेकेराइड खुद होगा। ठीक है, पॉलीसेकेराइड। ठीक है, तो ये हमारा पॉलीसेकेराइड है, ये हमारा मोनोसेकेराइड, फिर ये मोनोसेकेराइड, दूसरा मोनोसेकेराइड, तीसरा मोनोसेकेराइड, ये यूनिट हो गई, और ये हमारा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड हो गया। ठीक है, ये हो गया हमारा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो अगर मैं पॉलीसेकेराइड के केस में बात करूं तो लिखा है इन पॉलीसेकेराइड द इंडिविजुअल मोनोसेकेराइड्स आर लिंक बाय द ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ये इंडिविजुअल मोनोसेकेराइड हो गया, ये दूसरे मोनोसेकेराइड के साथ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के द्वारा जुड़ा रहता है। यहां पर भी ये जो बॉन्ड होता है वो डिहाइड्रेशन की प्रोसेस के थ्रू ही क्या होता है, फॉर्म होता है। नेक्स्ट लिखा है दिस बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन टू कार्बन एटम्स ऑफ टू एडजेकेंट मोनोसेकेराइड्स। सिंपल सा मतलब ये है कि यहां इस मोनोसेकेराइड के कार्बन एटम और इस दूसरे मोनोसेकेराइड के कार्बन एटम के लिंक होने से बनता है। ठीक है, इन दो कार्बन मॉलिक्यूल्स के बीच फॉर्म होता है। नेक्स्ट लिखा है इन ए न्यूक्लिक एसिड। फिर न्यूक्लिक एसिड की बात करें, न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, इन ए न्यूक्लिक एसिड में भी क्या होता है वो भी देख लेते हैं अपन। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड में क्या होता है, लिखा है न्यूक्लिक एसिड अ फॉस्फेट मोइटी लिंक्स द थर्ड कार्बन ऑफ वन सुगर ऑफ वन न्यूक्लियोटाइड टू द फिफ्थ कार्बन ऑफ द सुगर ऑफ द सक्सीडिंग न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड में भी होता है, ये बॉन्ड जो होता है वो फॉस्फेट और हाइड्रोक्सिल ग्रुप के बीच में फॉर्म होता है। सिंपल सा मतलब ये है, अगर न्यूक्लिक एसिड में क्या होता है, ये बॉन्ड की बात करूं तो ये है हमारा फॉस्फेट और ये है हमारा हाइड्रोक्सिल ग्रुप। ठीक है, तो इन दोनों के बीच बनने वाला जो बॉन्ड होता है, वो बॉन्ड जो होता है उसे अपन क्या बोल देते हैं, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। फॉस्फोडाइएस्टर या फिर अपन इसे एस्टर बॉन्ड भी बोल देते हैं। ठीक है, एस्टर बॉन्ड भी बोल दिया जाता है इसे। ठीक है, तो ये वाला बॉन्ड हो गया। तो न्यूक्लिक एसिड्स में ये बॉन्ड जो कि एक मोनोमर यूनिट को दूसरी मोनोमर यूनिट के साथ ज्वाइन करने का काम करता है, उसे अपन फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड या फिर एस्टर बॉन्ड के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट लिखा है द बॉन्ड बिटवीन द फॉस्फेट एंड द हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ सुगर इज एन एस्टर बॉन्ड एज देयर इज वन
सच एस्टर बॉन्ड ऑन आइदर साइड। सिंपल सा मतलब ये है कि इसको फॉस्फोडाइस्टर क्यों बोल देते हैं, बिकॉज यहाँ पर एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, ये फॉस्फेट है, यहाँ पर एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो होगा वो ऐड होगा, तो दोनों तरफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप हो गया, मतलब दिस साइड, इसे साइड फर्स्ट बोल देते हैं, और ये अपन बात करें तो साइड सेकंड बोल देते हैं। तो दोनों साइड क्या है, एक बॉन्ड है, ये वाला बॉन्ड बनता है, यहाँ पर भी बॉन्ड है, तो इसे अपन इस वजह से फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड भी बोल देते हैं। न्यूक्लिक एसिड जो होते हैं वो वाइड वैरायटी ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, जैसा कि वन ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स एक्सिबिटेड बाय द डीएनए इज द रिप्रेजेंटेड बाय द फेमस वॉटसन एंड क्रिक मॉडल। ठीक है, वॉटसन एंड क्रिक मॉडल में क्या होता है, दो स्ट्रैंड्स को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, और दोनों स्ट्रैंड जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हुए रहते हैं, ठीक है, इस टाइप से। ठीक है, ये डीएनए स्ट्रैंड हो गया, ये पहला स्ट्रैंड हो गया, ये दूसरा स्ट्रैंड हो गया, ठीक है, और ये डीएनए हो गया। ये वॉटसन एंड क्रिक जो मॉडल होता है इससे रिप्रेजेंट होता है। ठीक है, दिस मॉडल सेज दैट डीएनए एग्जिस्ट एज ए डबल हेलिक्स। ठीक है, डबल हेलिक्स मतलब एक हेलिक्स ये वाला हो गया, ठीक है, दूसरा हेलिक्स ये वाला हो गया हमारा। ठीक है, तो दो हेलिक्स के फॉर्म से डीएनए जो होता है वो एग्जिस्ट करता है। नेक्स्ट लिखा है The two strands of polynucleotides are antiparallel। एंटीपैरेलल मैंने बताया, ठीक है, एंटीपैरेलल है, ये इस साइड में मूव कर रहा है, तो ये इसके एंटीपैरेलल साइड में क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। अगर मैं बात करूं ये वाला ये है, इसके एंटीपैरेलल की बात करूं तो ये वाला क्या होगा, एंटीपैरेलल इसको बोल सकते हैं, लेकिन ये ऐसे है तो इसे एंटीपैरेलल अपन बोल देंगे। ठीक है, तो ऐसे ही डीएनए के दोनों स्ट्रैंड जो है एंटीपैरेलल डायरेक्शन में या एंटीपैरेलली क्या होते हैं, स्ट्रैंड जो है वो एग्जिस्ट करते हैं, और ये रन करते हैं इन द अपोजिट डायरेक्शन, अलग अलग डायरेक्शन में मूव रन कर रहे हैं। ठीक है, लिखा है द बैकबोन ऑफ इज फॉर्म्ड बाय द सुगर फॉस्फेट सुगर चेन। ठीक है, सुगर फॉस्फेट सुगर चेन से इनकी बैकबोन बनती है, जो कि इसे स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराती है। द नाइट्रोजन बेसिस आर प्रोजेक्टेड मोर और लेस परपेंडिकुलर टू दिस बैकबोन बट फेस इनसाइड। ठीक है, A and G, ठीक है, A and G is the adenine and the guanine of one strand compulsory base pairs with thymine and the cytosine respectively. On the other strand, दूसरे strand में भी ऐसा लिखा है, there are two hydrogen bonds between A and T, adenine and thymine, and three hydrogen bonds between the guanine and the cytosine. ठीक है, each strand appears like a helical staircase। ठीक है, एक स्ट्रैंड जो होता है स्टेयरकेस, यानी कि स्टेयरकेस का मतलब क्या है, सीढ़ियां नहीं होती उसकी तरह दिखाई देता है। यानी कि मैं अगर बात करूं ये वाला हो गया, ये फिर दूसरा सेगमेंट हो गया, तो ऐसा ही तो है, यहाँ पर ये एक फॉर्म बन गई, एक दूसरी बन गई, ये वाली तीसरी स्टेयरकेस बन गई। ठीक है, ऐसा दिखाई पड़ता है। ईच स्टेप of ascent is represented by a pair of bases। base pair जो है वो represent करते हैं एक। ठीक है, at each step of ascent the strand turns 36 degree। ठीक है, one full turn of the helical strand would involve 10 steps और 10 base pairs। ठीक है, यानी कि अगर मैं बात करूं एक हेलिकल के स्ट्रैंड में कितने स्टेप या फिर बेस पेयर इन्वॉल्व होंगे, तो वो होंगे 10 बेस पेयर। बेस पेयर के नंबर होंगे 10। लिखा है अटेम्प्ट ड्रॉइंग ए लाइन डायग्राम, द पिच वुड बी 34 आर्मस्ट्रॉन्ग। ठीक है, द राइज पर बेस पेयर वुड बी 3.4 एंगस्ट्रॉम। दिस form of DNA with the above mentioned salient feature is called the bDNA. In higher classes, you will be told that there are more than a dozen forms of DNA named after English alphabet with unique structural features। ठीक है, ये अलग अलग डीएनए की फॉर्म्स को बताएगा। हायर क्लासेस में हम इन चीजों को डिस्कस करने वाले हैं। तो यहां पर देखो डायग्राम में दिखाया है, जो कि हमने डिस्कस करना था वो कर लिया है, थियोरी वाला पोर्शन कंप्लीट हो चुका है हमारा। अब यहां पर दिखा रखा है, देखो यहां पर दिखाया हुआ है कि हमने बात करी थी कि दो स्ट्रैंड होते हैं किसी भी डीएनए में, तो एक स्ट्रैंड ये हो गया, दूसरा वाला स्ट्रैंड ये हो गया। ठीक है, दोनों स्ट्रैंड जो होते हैं वो एंटी पैरेलल डायरेक्शन में मूव करते हैं, बिल्कुल एंटी पैरेलल डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। ठीक है, फिर हमने बताया था कि इन एक पूरे स्ट्रैंड में लगभग 10 बेस पेयर ज्वाइन होते हैं। ठीक है, लगभग 10 बेस पेयर क्या होते हैं, ज्वाइन होते हैं, और ये स्टेयरकेस के फॉर्म में दिखाई पड़ते हैं। ठीक है, फिर हमने देखा था कि जो बेस पेयर हैं
ये स्टैंड जो है एक दूसरे के क्या है, एंटी पैरेलल मूव कर रहे हैं, ये सब चीज हमने देखी। और इसमें फिर जो डायग्राम जो है, ये गिवन डायग्राम जो है उसे अपन सेकेंडरी डीएनए बोल देते हैं, ठीक है, सेकेंडरी डीएनए का डायग्राम है। फिर हम फर्दर ये भी देखा कि हम जो हायर क्लासेस होंगी इसमें अलग अलग टाइप ऑफ डीएनए, ठीक है, उनका भी डिस्कशन करेंगे, लगभग 1 दर्जन से ज्यादा, मोर देन 1 डोजन, ठीक है, 1 डोजन से ज्यादा डीएनए के टाइप्स का डिस्कशन करेंगे हम इन हायर क्लासेस, ठीक है। ये डिस्कशन था हमारा बेसिक बॉन्ड्स का, ठीक है। तो बॉन्ड्स क्या है? बॉन्ड्स किसी भी मोनोमर यूनिट को किसी भी पॉलीमेरिक फॉर्म में एक साथ बाइंड रखने वाली स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है। और ये स्ट्रक्चर्स क्या करती हैं? उन केमिकल स्पीसीज में मोनोमर यूनिट्स को एक साथ होल्ड रखने का काम करती हैं। जैसे कि हमने बात करी पॉलीसेकेराइड्स में बहुत सारे अलग अलग मोनोसेकेराइड मोनोमर्स यूनिट को एक साथ जोड़े रखने का काम करता है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ऐसा ही हमने पॉलीपेप्टाइड चेन या प्रोटीन वाली चेन में देखा था कि पेप्टाइड बॉन्ड वहां पर अमाइनो एसिड्स को जोड़े रखने का काम करता है। और ये बॉन्ड जो होते हैं वो अलग अलग अमाइनो एसिड्स या फिर बोल सकते हैं मोनोमर्स की रिएक्शन से बनते हैं। जैसे कि हमने देखा था कि एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप और दूसरे अमाइनो एसिड के अमाइनो ग्रुप के साथ रिएक्शन जब होती है तो वहां से एक वाटर मॉलिक्यूल का एलिमिनेशन होता है। दैट वाटर मॉलिक्यूल का एलिमिनेशन डिसाइड करता है कि यहाँ पर बॉन्ड बन चुका है, ठीक है। इस प्रकार से हमने ये डिस्कशन देखा। तो ये हो गया हमारा आज का डिस्कशन अबाउट द नेचर ऑफ द बॉन्ड्स विच लिंक द मोनोमर यूनिट्स टुगेदर इन अ पॉलीमर, ठीक है। एंड इन द नेक्स्ट क्लास वी विल स्टडी अबाउट द डायनामिक स्टेट ऑफ द बॉडी, ठीक है। तब तक के लिए